हज़रात मोहतरम, जैसे आप तमाम हज़रात को मालूम है कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जो गिरफ्तार कर लिया गया था, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो रिहा होने वाले हैं। और हज़रात मोहतरम एक जगह से उनको बेल भी मिल गई है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। और बहुत बहुत बड़े आलिम बरेली शरीफ से हुजूर तौकी रज़ा साहब उनकी हिमायत में खड़े हुए हैं। पूरे मुल्क भर से सारे मुसलमान खड़े हुए हैं और हमारे हिंदू भाई भी उनके साथ खड़े हुए हैं। एक शेर सुनाता हूं मैं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मार देते हैं या मर जाते हैं उनकी खातिर, मार देते हैं या मर जाते हैं उनकी खातिर। बात सरकार की आए तो ये हंसती क्या है, बात सरकार की आए तो ये हंसती क्या है। तो हज़रात मोहतरम, जैसे आपको मालूम है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो बयान दिया था उसके ऊपर मीडिया वालों ने, ये जो मीडिया वाले हैं, इन्होंने काट काट कर छोटी छोटी क्लिपें निकाल कर वायरल की। और इन्होंने कहा था कि ये जो है फसाद बना रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मीडिया वालों से ज्यादा कोई फसाद नहीं बना रहा। इसलिए कि आप देखें डिबेटें होती हैं, अरे भाई ये डिबेटें तुम क्यों करते हो? डिबेटों में एक तरफ हिंदू भाई को बिठा लिया जाएगा, एक तरफ मुसलमान भाई को बिठाया जाता है, फिर उसमें डिबेट में मुकाबला करवाते हैं। यहाँ तक कि बात बहुत बहुत बढ़ जाया करती है। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, सलमान अजहरी साहब ने 6 माह के अंदर 150 खिताब किए, लेकिन आपने कभी देखा कहीं दंगा फसाद हुआ? कहीं नहीं हुआ। लेकिन मीडिया में हमने देखा है, डिबेटों के अंदर हमने ये देखा, हम खुद मोबाइल चलाते हैं, ये देखा गया कारी साहब के डिबेट के अंदर लात चप्पल से लड़ाई होते हुए हमने देखा, गाली गलौज होते हुए हमने देखा। लेकिन सलमान अजहरी साहब जो बयान देते हैं उससे फसाद नहीं होता है, बल्कि पूरी कौम को वो पैगाम देते हैं और ये बताते हैं कि मुसलमान कभी लड़ता नहीं है, बल्कि मुसलमान के अखलाक का, मुसलमान की शान ये है, जब मुस्तफ़ा का गुलाम के जिधर से गुजर जाता है लोग कहते हैं ये मुस्तफ़ा का गुलाम आ रहा है। मुसलमान की शान ये है, तो मुसलमान कभी फसाद नहीं करता। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और हज़रात मोहतरम, मैं आपको बता दूं, सलमान अजहरी साहब ने जो शेर कहा था, उन्होंने शेर क्या कहा था? उन्होंने शेर कोई गलत नहीं किया। उन्होंने शेर कहा था, ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। और कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। सलमान अजहरी साहब ने किसी मजहब को टारगेट नहीं किया। सलमान अजहरी साहब ने किसी जो दीन के बारे में कुछ नहीं कहा, किसी के मजहब के बारे में कुछ नहीं कहा, किसी एक इंसान को उन्होंने टारगेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो जो बताया है शरीयत के मुताबिक बताया है, कोई गलत नहीं बताया। शेर मलाले फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। पालने वाला खुदा, रोजी देने वाला खुदा, इज्जत देने वाला खुदा, जिंदगी देने वाला खुदा,
उसकी शान ये है कि उसने खुद बयान फरमाया, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वो खुदा उसने सारी दुनिया को बनाया। अगर कोई चाहे कि हम किसी की इज्जत को घटा दे तो वो घटा नहीं सकता। और हजरात मोहतरम, जो ये अकड़ अकड़ के चलते हैं, ये जो चाहते हैं कि आज हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर लें, मेरे प्यारो बचना कोई इंसान नहीं है। अल्लाह ने दुनिया में इंसान को पैदा किया तो किस लिए पैदा फरमाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा फरमाया। इंसान दुनिया में आया, अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा। ऐ इंसान, तू दुनिया में जाने के बाद क्या कुछ भी कर ले, चाहे जितनी चाहे ताकत लगा ले, चाहे जितने जोर लगा ले, चाहे दुनिया में जो चाहे करना चाहे कर ले, चाहे जितनी ऊंची बिल्डिंग बना ले, चाहे जैसे महल बना ले, लेकिन याद रखना एक दिन इसी मिट्टी में मिलाया जाएगा। मेरे प्यारो, एक शायर ने शेर लिखा था, मैं आपके सामने पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। तू है आज कल का भरोसा नहीं है, ये दुनिया है कोई तमाशा नहीं है, तमाशा नहीं है। और शेर मुलाहिज़ा रहा है यहाँ और न कोई रहेगा, जो दुनिया में आया है एक दिन मरेगा। तू जाने की क्यों फिक्र करता नहीं है, ये दुनिया है कोई तमाशा नहीं है, तमाशा नहीं है। और एक शेर गदा है यहाँ और न सुल्तान बाकी। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जो दुनिया में आया है इंसान, जो दुनिया में पैदा हुआ है, उसे एक दिन मरना जरूर है। मेरे प्यारो तवज्जो फरमाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में जब इंसान को बनाना चाहा, इंसान की दुनिया में आमद फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरमाया, मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला क्या जरूरत है इंसान बनाने की? ए हमारे मौला, क्या जरूरत है आदमी को बनाने की? इंसान जमीन पर आएगा, खूरेजी करेगा, फितना व फसाद करेगा। अल्लाह ने जब इतना सुना, अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों सुन लो, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों सुन लो, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। पहली बार जब अल्लाह ने इंसान बनाने का इरादा किया तो फरिश्तों ने इनकार किया, या अल्लाह, इबादत के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं, सजदों के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीहात के लिए हम मौजूद हैं। मेरे अल्लाह ने फरमाया, मेरे फरिश्तों सुनो, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और जब दूसरा मरहला आया इंसान को बनाने का, मिट्टी का आया, तो ये जो मिट्टी है इसने इनकार किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तायरे सिदरा, बुलबुले सिदरा को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, जमीन पर जाओ, जमीन से मिट्टी उठा कर लाओ, एक मुश्त खाक उठा कर लाओ, क्योंकि तुम मिट्टी लेकर आओगे उससे इंसान बनाया जाएगा। हजरत जिब्रील अमी जमीन पर आ गए, एक मुश्त खाक उठाना चाहते हैं, जमीन रोने लगी, जमीन गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी, ए जिब्राइल ये ना करो, खुदारा मिट्टी लेकर न जाओ, इंसान बनेगा, इंसान जमीन पर रहेगा, खूरेज़ी करेगा।
फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे फरिश्ते को हुक्म दिया, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, जमीन से मिट्टी उठाना चाहते हैं, जमीन रोने लगी, जमीन गिड़गिड़ाने लगी। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को रहम आ गया, खाली हाथ वापस चले गए। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मीकाईल क्या हुआ? कहने लगे, मौला जमीन रो रही थी, मुझे रहम आ गया। फिर अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। वो जमीन पर आए, मिट्टी उठाना चाहते हैं, जमीन रोने लगी, जमीन गिड़गिड़ाने लगी। आपको भी रहम आ गया, आप भी खाली हाथ वापस चले गए। मेरे प्यारों, बारी आती है चौथे फरिश्ते की। चौथे फरिश्ते की बारी आती हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ इजराइल जाओ तुम मिट्टी लेकर आओ। अल्लाह ने फरमाया, ए इजराइल जाओ, जमीन पर जाओ, जमीन से एक मुश्त खाक उठा कर लाओ, एक मुश्त खाक उठा कर लाओ। तुम मिट्टी लेकर आओगे, इंसान बनेगा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, जमीन पर आके एक मुश्त खाक उठाना चाहते हैं, खाक उठाना चाहते हैं कि जमीन ने रोना शुरू कर दिया, जमीन ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। ए इजराइल ये न करो, खुदा रहम करो, मिट्टी न लेकर जाओ। तुम मिट्टी लेकर जाओगे, इंसान बनेगा, जमीन पर रहेगा, फितना व फसाद करेगा। हजरत इजराइल ने जब जमीन की ये फरियाद सुनी, आपने फरमाया, जमीन मैं तेरा रोना नहीं देख सकता, मुझे अल्लाह का हुक्म है, तू रोती है तो रो, मैं मिट्टी लेकर जरूर जाऊंगा। क्या हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेकर जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया, ले आए। अर्ज की, मौला ले आया। क्या जमीन रोई नहीं थी? जमीन गिड़गिड़ाई नहीं थी? मौला रोई थी, लेकिन मैंने उसके रोने को नहीं देखा, मैंने तेरे हुक्म पर अमल किया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इजराइल सुन लो, जमीन से मिट्टी लेकर तुम आए हो, जमीन को रहम तुम पर नहीं आया। इजराइल सुन लो, कयामत तक के लिए ड्यूटी भी तुम्हारी लगाई जाती है। जब इंसान का वक्त आएगा, जब उसकी सांसें पूरी हो जाएंगी, उसकी रूह निकालने के लिए तुम जाओगे। तो हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी दिन से ये ड्यूटी लगा दी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की। जब वक्त पूरा हो जाता है इंसान का, वो रूह निकालते हैं और कयामत तक रूह निकालते रहेंगे। हजरत इजराइल जाते हैं, किसी पर रहम नहीं आता। आप जाते हैं, रूह निकाल कर ले आती है। अल्लाह ने फरमाया था, जमीन पर रहम तुमको नहीं आया, अब कयामत तक के लिए ड्यूटी लगाई जाती है। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को किसी पर रहम नहीं आता। अब आप जब जाते हैं तो ये नहीं देखते ये बच्चा छोटा है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसकी परवरिश कैसे होगी। ये औरत जवान है, अगर इसके शौहर का इंतकाल हो गया, रूह निकाल ली तो ये बेवा हो जाएगी, उस बात की फिक्र उनको नहीं है। आप जब जाते हैं, रूह निकालते हैं। मौत का फरिश्ता जब किसी के दरवाजे पर आ जाए, कभी किसी को रहम भी, कभी किसी पर रहम भी नहीं आता है, कभी किसी से इजाजत भी नहीं लेता है। तो अल्लाह ने उनकी ये ड्यूटी लगाई है कि कयामत तक के लिए वो इंसानों की रूह निकालते रहे। देखें, नबियों की रूह को भी निकाला, अंबिया की रूह को भी निकाला, वलियों की रूह को भी निकाला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर है, आप सुने, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान बादशाह और ऐसी वैसी बादशाह नहीं थे, बल्कि तमाम अशिया पर आपकी हुकूमत चला करती। जिन्नातों पर हुकूमत, इंसानों पर हुकूमत, दरख्तों पर हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत, आपकी हुकूमत सारी चीजों पर चला करती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है। आपके दरबार के अंदर ऐसा वैसा दरबार नहीं था, बल्कि आपके दरबार के अंदर इंसान भी बैठे हुए हैं, फरिश्ते भी बैठे हुए हैं, अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते भी आते थे। एक दिन आपका दरबार लगा हुआ है, आपके दरबार में एक शख्स बैठा हुआ है।
आपके दरबार में एक शख्स बैठा हुआ है, उसने देखा कि एक इंसान बड़ी घूर कर देख रहा है, उसकी तरफ बड़ी अजीब नजरों से देख रहा है। दरबार खत्म हो गया, सारे लोग चले गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करता है, ए अल्लाह के पैगंबर, ए अल्लाह के नबी, आपके दरबार में एक इंसान बैठा हुआ था जो मुझे बहुत घूर कर देख रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो वो इंसान तुझे देख रहा था कोई इंसान नहीं था, बल्कि मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। वो तो डर गया, हुजूर क्या होगा, मौत के फरिश्ते ने मुझे देखा है, अल्लाह खैर करे, क्या होना है मेरा, मुझे तो डर लगने लगा। कहने लगा, अल्लाह के नबी, आप हवा को हुक्म दें कि मुझे यहाँ से ले जाकर बहुत दूर दूर दराज के इलाके में छोड़ दे। तवज्जो फरमा, दूर दराज के इलाके में मुझे छोड़ दे। अल्लाह के नबी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, हवा ने उसे ले जाकर बहुत दूर छोड़ दिया। अब तवज्जो फरमा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, हवा ने दूर दराज इलाके में ले जाकर छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। जैसे ही हाजिर हुए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इजराइल, एक दिन तुम हमारे दरबार में बैठे हुए थे, एक इंसान को बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे, बड़े घूर के देख रहे थे, क्या मामला था? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए पैगंबर खुदा, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की जानिब से उस इंसान की मौत का वक्त करीब आ चुका था, अल्लाह की तरफ से हुक्म हो चुका था, और मुझे जो रूह कब्ज करने थी, दूर दराज के इलाके में रूह उसकी कब्ज करने थी। मैं सोच रहा था अभी ये यहाँ पर बैठा है, यहाँ वहां पर कैसे पहुंचेगा, लेकिन ए पैगंबर खुदा, मैं जैसे वहां पर गया जहाँ अल्लाह ने उसकी रूह निकालने के लिए जमीन को मुकर्रर कर दिया था, तो मैंने क्या देखा, मेरे पहुंचने से पहले वो आदमी वहां मौजूद है। वो इंसान जब वक्त करीब आता है इंसान का, तो पहुंच जाता है अपनी जगह। तो हजरत मोहतरम, मौत का फरिश्ता तो अल्लाह की नबियों की बारगाह में आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा, बस थोड़ी सी बात और बात खत्म। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब मौत का फरिश्ता आया, आके अर्ज करता है, अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपका वक्त पूरा हो चुका है, चलिए आपके पर्दा करने का वक्त आ गया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौत का फरिश्ता अर्ज करता है, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के पैगंबर, चलिए आपका वक्त पूरा हो चुका है, अल्लाह की बारगाह में चलना है। हजरत इब्राहिम ने मौत के फरिश्ते से कहा था, ए इजराइल, अल्लाह की बारगाह में मेरा पैगाम पहुंचा, और ये कह दे, एक तरफ तो अल्लाह अपना मुझे खलील कहता है, एक तरफ अपना दोस्त कहता है, ये पैगाम पहुंचा देना कि यार यार को भी मारता है। अल्लाह ने जवाब में फरमाया, ए इब्राहिम सुन लो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे खलील हो, तुम कहते हो यार यार को नहीं मारता है, दोस्त दोस्त को नहीं मारता है, लेकिन सुन लो ए इब्राहिम, मैंने तुम्हें नबूवत दी, रिसालत दी, मैंने खलील का लक़ब अता फरमाया, मैंने तुम्हें इज्जतों का ताज अता फरमाया, लेकिन सुन लो, यार यार को बुलाना चाहे, यार यार से मिलने के लिए इनकार भी नहीं करता है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह का कुरान फरमाता है, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील का लक़ब अता फरमाया था।